welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 2, Formatting in MS Word 2016. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम MS Word 2016 में फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को. Let's move on to the introduction of the chapter. So, MS Word means Microsoft Word is a widely used word processing program. ये काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे यूज़ किए जाने वाला word processing प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, एंड इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. इसे बनाया गया है किस लिए? क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए जो भी हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो हियर आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे? दे विल लर्न टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड केस ऑफ टेक्स्ट. क्या है फॉन्ट साइज और केस टेक्स्ट का? इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंट ऑफ अ पैराग्राफ. जो पैराग्राफ है उसका इंडेंटेशन वो सीख जाएंगे. चेंज द लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ. कैसे हम लाइन स्पेसिंग को चेंज करते हैं पैराग्राफ में. अलाइन अ पैराग्राफ इन डिफरेंट वेज. कैसे हम पैराग्राफ को अलग अलग तरीकों से अलाइन करते हैं. एंड ऐड इमेज फाइल्स इनटू अ डॉक्यूमेंट. कैसे हम इमेज फाइल्स को ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में. So these all things we will learn in this chapter. So now let's move on to the conversation between two friends, Meera and Hina. So Meera says, Hina, today we are going to learn about formatting in MS Word. So आज हम जो है क्या सीखने वाले? हम formatting सीखने वाले हैं MS Word में. तो Hina कहती है what is formatting? मीरा formatting क्या होती है? तो मीरा ने कहा It is like making our text appealing on the computer. ये क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम अपने टेक्स्ट को appealing means और भी अच्छा दिखाते हैं कंप्यूटर पे. We can change the colors, make text big or small and add special styles. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं. We can also insert images and shapes in your text. हम जो है images या फिर shapes को भी insert कर सकते हैं अपने text में. Ina says, wow Meera, that sounds like fun. ये तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है. Let's learn how to make our text appealing. तो चलो सीखते हैं कैसे हम अपने text को और भी ज़्यादा appealing बना सकते हैं. So the topic that we are going to learn about is formatting text. So changing the style, size and color of text is also known as text formatting. अगर हम जो है स्टाइल, साइज और कलर हमारे टेक्स्ट का चेंज कर देते हैं तो उसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं. Now let's learn to create a well formatted document. तो चलिए सीखते हैं कैसे हम एक well formatted document को create कर सकते हैं using the font size and change case features in MS Word. तो MS Word में ये जो फीचर्स हैं, क्या? फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट के साइज को चेंज करना, यहाँ पे केस को चेंज करना. तो ये सारे फीचर्स को यूज़ करके कैसे जो है हम कुछ बढ़िया सा क्रिएट करते हैं. यहाँ पे वी कैन फॉर्मेट आवर टेक्स्ट यूजिंग द ऑप्शंस. हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं. ये जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, कहाँ पे? फॉन्ट सेक्शन में हमारे होम टैब के. तो इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके जो है हम जो है अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं आपका ये है होम टैब, ये है आपका फॉन्ट सेक्शन. तो इन दोनों को हम यूज़ करके जो अपने टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट. कैसे हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के. सो फॉन्ट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक स्टाइल और डिज़ाइन. फॉन्ट क्या है? ये कलेक्शन है कैरेक्टर्स का एक स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन से. When we open MS Word and start टाइपिंग, जैसे हम MS Word को ओपन करते हैं और टाइप करना शुरू करते हैं,
द डिफॉल्ट फॉन्ट इज कैलिब्री, जो कि बॉडी, एंड फॉन्ट साइज इज 11। सो जब भी हम अपना ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमें जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैलिब्री में मिलेगा, जो कि डिफॉल्ट होता है। सिमिलरली फॉन्ट साइज हमें हमेशा 11 मिलता है। MS Word provides us with a variety of fonts. MS Word हमें बहुत सारे fonts जो प्रोवाइड करता है that we can use for writing the text, जिसे हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए। For a document to look attractive, अगर हम चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव दिखे and presentable दिखे, different types of text should be used in different sizes and colors. तो हमें अलग अलग जो है तरीके के टेक्स्ट को यूज करना चाहिए अलग अलग साइजेस में और कलर में। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग इज यूजुअली लार्जर देन नॉर्मल टेक्स्ट। जो हेडिंग है वो क्या होती है, लार्जर होती है नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में। वी कैन इजीली सेलेक्ट टेक्स्ट एंड चेंज इट्स साइज एज पर नीड्स। हम जो है किसी भी टेक्स्ट को बहुत आसानी से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साइज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स टू चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम फॉन्ट जो है टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। Now we have to click the drop down arrow present next to the font box. So font box के जो है साइड में आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, ये रहा ड्रॉप डाउन एरो, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे फॉन्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये मेन्यू आ जाएगा हमारे सामने। नाउ अब यहाँ से जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट, एंड जो भी हमने सिलेक्ट किया वो फॉन्ट अब हमारे टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो हियर आर द स्टेप्स टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। कैसे हम साइज को चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट इन डिफरेंट फॉन्ट साइजेस। तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को जो हमें अलग अलग डिफरेंट फॉन्ट साइजेस में चाहिए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे ड्रॉप डाउन एरो हमें जो दिख रहा है यहाँ पे फॉन्ट साइज वाले में, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट हमारे सामने आएगी। नाउ अब इस लिस्ट में से जो भी हमें फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को हम चूज करेंगे, एंड उसको चूज करने पे जो हमने टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट किया था वो टेक्स्ट उसी फॉन्ट में हमारे सामने दिखने लगेगा। नेक्स्ट चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसका केस चेंज करना है, मीन्स कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, द केस डिस्क्राइब्स हाउ ईच ऑफ द लेटर इज कैपिटलाइज्ड विद इन अ वर्ड और फ्रेज। तो ये जो केस है ये बताता है कि कैसे जो लेटर्स है उन्हें हम कैपिटलाइज करें। When we open MS Word, जैसे हम ओपन करते हैं MS Word और टाइप करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट केस होता है वो हमेशा शुरू हो जाता है और वो क्या है, लोअर केस, मीन्स स्मॉल लेटर्स। सो MS Word हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत सारे फॉन्ट केसेस जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये कुछ केसेस दिए गए हैं। तो पहला आता है सेंटेंस केस। ये क्या करता है, जो फर्स्ट लेटर होता है हर एक सेंटेंस का उसे वो कैपिटल बना देता है। क्या करता है, जो फर्स्ट लेटर है हर एक सेंटेंस का उसे कैपिटल बना देता है। फिर अगर हम बात करें लोअर केस की तो ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है पूरा जितना भी टेक्स्ट है उन सबको कैपिटल से स्मॉल में चेंज कर देता है। तो सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए दिखेंगे हमें। फिर आता है अपर केस। अब आप देख सकते हैं जो अपर केस की हेडिंग है वो कैसे है, सारे कैपिटल है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये क्या करेगा, चेंज कर देगा जितने भी लेटर्स हैं हमारे टेक्स्ट के उन सबको स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा जैसा ये लिखा हुआ है। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें क्या होता है, ये जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है।
C कैपिटल, E कैपिटल एंड W कैपिटल, ऐसे ही। फिर आता है टॉगल केस। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें शिफ्ट करने में बिटवीन टू केसेस एज नीडेड। जैसे भी हमको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग ये केस को चेंज कर देता है। तो आप देख सकते हैं T स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल। सिमिलरली केस में C स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट केस इन अपर केस। मीन्स सबको जो है हमें कैपिटल लेटर में करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। फिर जो ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा उसमें चेंज केस ऑप्शन को चूज करना। ये है हमारा चेंज केस ऑप्शन ना। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो आएगा हमारे सामने, उसमें से हमें अपर केस ऑप्शन को चूज करना है। सो क्या होगा, जो भी टेक्स्ट है वहाँ पे लिखा हुआ वो जो है अपर केस में हमारे सामने शो होने लगेगा। नाउ द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी शोन अबव इन अपर केस। अब जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो इसको अप्लाई करने के बाद वो अपर केस में शो होने लगेगा। सो हियर इज एन एक्टिविटी गिवन फॉर यू, एक्टिविटी नंबर 1. So here what you have to do, you have to open MS Word, you have to write a short note on air pollution and उसको एक heading देनी है air pollution की, उसके font को change करना है, उसके font size को change करना है. So this you have to do yourself. Now let's learn about formatting of a paragraph. तो अभी तो हमने word sentences को करना सीखा कि कैसे उसमें हम changes ला सकते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे हम paragraph को format कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहला पॉइंट आता है दैट इज इंडेंटेशन। सो ये क्या दिखाता है, वी नो दैट अ पैराग्राफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस। हम सबको पता है कि पैराग्राफ कुछ भी नहीं है बट क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आप कह सकते हो, सीरीज कह सकते हैं सेंटेंस का। वी कैन हैव मेनी पैराग्राफ्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं। All paragraphs usually have the same spacing between the left and right margins of a page. जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको सेम स्पेसिंग मिलेगा जो भी है यहाँ पे बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। जो भी लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन है पेज का वहाँ पे। However, sometimes we may want to increase or decrease the spacing. लेकिन क्या होता है, कई बार हमें जो है स्पेसिंग को इंक्रीज मीन्स पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसे बढ़ाना और घटाना पड़ता है। द स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ एंड द मार्जिन। पैराग्राफ के बीच में हम स्पेस बढ़ाते हैं, मार्जिन के बीच में हम स्पेस बढ़ाते हैं। एंड वी कैन डू दिस बाय यूजिंग द पैराग्राफ इंडेंटेशन इन MS Word। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ इंडेंटेशन की वजह से कर सकते हैं MS Word में। Now we can decrease और increase the spacing। हम spacing को increase या फिर decrease भी कर सकते हैं पैराग्राफ के बीच में and the page margin के बीच में by using the decrease indent। decrease indent को use करके या फिर increase indent option को use करके MS Word में। So decrease indent ये क्या करता है, it moves the paragraph towards the left। अगर हम इंडेंट को डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन की तरफ ले जाता है बाय अ फिक्स डिस्टेंस, एक दिए गए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें इंक्रीज इंडेंट की तो ये क्या करता है, मूव करता है पैराग्राफ को अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन से दूर करता है एंड टूवर्ड्स द राइट मार्जिन, और राइट मार्जिन की तरफ ले जाता है बाय अ फिक्स डिस्टेंस, एक दिए गए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। Now let's move on to the steps to indent a paragraph। कौन कौन से steps को हमें follow करना होगा पैराग्राफ को indent करने के लिए। So first we have to select the paragraph that we want to indent। जो भी पैराग्राफ हमें जो indent करना है उसे पहले select कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ को select कर लिया है। Next अब हमें click करना है increase indent icon में, जो कि हमें पैराग्राफ सेक्शन में मिलेगा होम टैब के। सो होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये इंडेंट ऑप्शन मिल रहा है, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। द सेलेक्टेड पैराग्राफ विल बी शिफ्टेड टू द राइट। सो अगर लेफ्ट को चूज करेंगे तो लेफ्ट, राइट को चूज करेंगे तो राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर चूज किया है इसमें जो है हमारा पैराग्राफ जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम इंडेंटेशन को यूज कर सकते हैं। फिर आती है बारी लाइन स्पेसिंग की।
लाइन स्पेसिंग इज द ब्लैंक स्पेस, ये एक ब्लैंक स्पेस होता है बिटवीन द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ है उसके लाइन्स के बीच में इन आ डॉक्यूमेंट में। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस लाइन, हम इस लाइन स्पेसिंग को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं जैसे कि हमें ज़रूरत हो। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है अगर हमें जो है लाइन स्पेसिंग को ऐड करना है अपने पैराग्राफ में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर हमें जो है क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो, जो कि हमें मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आइकन। यहाँ पे तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप जो है लाइन स्पेसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है नंबर्स जो भी दिए गए हैं लिस्ट में, तो ये लिस्ट हमारे सामने आएगी, इसमें से जो भी नंबर्स चाहिए वो हम चूज कर सकते हैं। एंड द सिलेक्टेड लाइन स्पेसिंग विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ। सो जो भी हमने लाइन स्पेसिंग इसमें से चूज की वो हमारे पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे लाइन स्पेसिंग को हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बारी आती है अलाइनमेंट की, कैसे हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है, बीच में रखना है, क्या करना है। सो दिस कैन बी डन बाय अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट रिफर्स टू हाउ द टेक्स्ट विल बी प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट। ये बताता है कि टेक्स्ट को कैसे रखना है डॉक्यूमेंट में इन रिलेशन टू द मार्जिन्स, मार्जिन के रिलेशन में। वी कैन सेट 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, हम 4 तरीके के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, विच इज लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। ये 4 तरीके के अलाइनमेंट है फॉर अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में किसी भी पैराग्राफ के लिए। सो पहला आता है अलाइन लेफ्ट, ये क्या करता है, प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन लाइन। ये क्या करता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको लाइन में लगा देता है विथ द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट की तरफ करके। बाय डिफॉल्ट व्हेन वी टाइप सम टेक्स्ट इन वर्ड, जब भी हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं वर्ड में, वो हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है हमारा, आप देख सकते हैं ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर अलाइन, ये क्या करता है, इट प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट एट द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। सो लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन्स के बीच में रखता है ये पैराग्राफ को। इट इज़ मेजरली यूज फॉर टाइटल्स और हेडिंग्स, इसे जो हम ज़्यादातर टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है अलाइन राइट, ये क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको राइट की तरफ जो है रख देता है। एंड इसे हम जनरली यूज़ करते हैं किसके लिए, डेट्स के लिए या फिर पेज नंबर्स के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में। नाउ नेक्स्ट कम्स जस्टिफाई। सो ये क्या कर देता है, पूरी लाइंस को जस्टिफाई कर देता है, मीन्स इक्वली डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है, टेक्स्ट को इवनली डिवाइड कर देता है बिटवीन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, दोनों ही मार्जिन्स के बीच में इवनली डिवाइड कर देगा टेक्स्ट को बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस देके। इट इज़ मेनली यूज वाइल डिजाइनिंग द बुक्स, इसे जो है बुक्स को डिज़ाइन करते समय यूज़ किया जाता है, मैगजीन्स को डिज़ाइन करते समय यूज़ किया जाता है, एंड न्यूज़पेपर्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है टू गिव अ यूनिफॉर्म एंड गुड लुकिंग to the text by avoiding a bad right edge. Now let's move on to the steps to change the alignment of a paragraph. कैसे हम alignment को change कर सकते हैं पैराग्राफ के, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, we have to select that paragraph. पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करना है, फिर हमें सेंटर अलाइन पे क्लिक करना है जो कि हमें पैराग्राफ सेक्शन में मिलेगा। सो ये है हमारा पैराग्राफ सेक्शन, उसमें हमने ये सेंटर अलाइन को चूज किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सेंटर लाइन को चूज किया तो क्या हुआ, पैराग्राफ इवनली बीच की तरफ से डिवाइड हो चुके हैं। द सेलेक्टेड पैराग्राफ विल बी अलाइन एट द सेंटर ऑफ द पेज, तो पेज का जो बीच का हिस्सा है वहां पे पैराग्राफ अलाइन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग इमेजेस। सो इन एमएस वर्ड वी कैन ऐड द इमेजेस एंड शेप्स टू मेक आवर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव। तो हम एमएस वर्ड में इमेजेस को, शेप्स को ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे। सो इन एमएस वर्ड 2016 वी कैन इंसर्ट इमेजेस इन 2 ways, 2 तरीके से हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम यूजिंग दिस डिवाइस की मदद से, मीन्स जो भी आपके डिवाइस में है इमेज वो यहाँ पे आएगी। एंड द सेकेंड वन इज ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन। सो यहाँ से क्या होगा, जो पिक्चर्स है ऑनलाइन हम इंसर्ट कर सकते हैं।
द क्लिप आर्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। क्लिप आर्ट क्या है? ये कलेक्शन है पिक्चर्स का या फिर इमेजेस का दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट, जो हम डॉक्यूमेंट में इम्पोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरीज। इन्हें हम कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, नेचर हो गया और भी चीज़ें हो गई। Which is helpful when we are searching through the thousands of images given to us, जो कि तब जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब हम thousands of images को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जो भी हमें दिया गया है। Now let's move on to inserting images using online pictures option। कैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन को यूज़ करके इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप्स टू ऐड ऑनलाइन पिक्चर्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे स्टेप्स हैं कैसे हमें ऑनलाइन पिक्चर्स को जो है क्या करना है, ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अपने कर्सर को रखें जहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने पिक्चर को। फिर हमें जाना है इंसर्ट टैब पे। नाउ अब जो है इंसर्ट टैब के पे जाने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन द पिक्चर ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट ऑनलाइन पिक्चर्स। तो इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमने पिक्चर टैब पे गए, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पिक्चर्स का, उस पर क्लिक करना है। तो ये आपको दिखाएगा इट विल शो द इंसर्ट पिक्चर्स बॉक्स एज शोन इन इमेज बिलो। तो ऐसा एक बॉक्स दिखाई देगा, ये ऑनलाइन पिक्चर्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा एक बॉक्स दिखेगा हमें। अब हमें जो भी पिक्चर चाहिए उसका कीवर्ड हमें यहाँ बिंग इमेज सर्च बॉक्स में डाल देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। ना सेलेक्ट द पिक्चर ऑफ द चॉइस। अब जो भी पिक्चर चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ना सेलेक्ट द पिक्चर विच वी वॉन्ट इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब जो है उसमें से जो भी पिक्चर हमें चाहिए वो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे, जो कि आपको इमेज के नीचे मिलेगा ताकि हम इमेज इंसर्ट कर सकें। नाउ जो भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट की गई है वो डॉक्यूमेंट में अब हमारे शो होने लगेगी। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग इमेजेस यूजिंग दिस पीसी ऑप्शन। अब दिस पीसी ऑप्शन से भी हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो पहले हमने क्या किया था, वी हैव एडेड इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन। सो ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन को पहले हमने यूज़ किया था पिक्चर को डालने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। However, we may need to insert the own images that we have created or saved on our computer। हमें अपने खुद के इमेजेस जो हमने सेव कर रखे हैं अपने कंप्यूटर में वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। We can use the pictures option for adding these images in the document। हम यहाँ पे pictures ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं इमेज को ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट में। तो स्टेप्स टू ऐड अ पिक्चर, क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं पिक्चर को ऐड करने के। पहला है प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर वी वांट टू इंसर्ट द इमेज। हमारा जो कर्सर है उसे वहाँ ले जाएं जहाँ पे हमें इमेज को इंसर्ट करना है। फिर हमें क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे, क्लिक करना है पिक्चर्स ऑप्शन पे और सिलेक्ट करना है दिस पीसी ऑप्शन को यहाँ से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स मिलेगा हमें ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वी हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द लोकेशन। लोकेशन से पिक्चर को सेलेक्ट कर लें एंड सेलेक्ट करने के बाद हमें जो है क्लिक करना है इंसर्ट बटन पे। ये इंसर्ट बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स इंसर्टिंग शेप्स। कैसे हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सो वी कैन ऑल्सो ऐड शेप्स इन द डॉक्यूमेंट। हम शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में एंड फॉर दिस वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स सो दैट वी कैन ऐड अ शेप इन द डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें शेप को ऐड करना है तो हमें जाना होगा इंसर्ट टैब पे। तो ये है हमारा इंसर्ट टैब, यहाँ जाना है। फिर हमें क्लिक करना है शेप्स बटन पे जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप पे मिलेगा। सो ये रहा शेप्स बटन, इस पर क्लिक करना है। इलस्ट्रेशन ग्रुप पे हमें दिख रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये जो है बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। इसमें से जो भी हमें शेप चाहिए वो हमें सेलेक्ट करनी है ना। सिंपली क्लिक करना है डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये शेप इंसर्ट हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस इमेज को ड्रैग करके अपने वर्क एरिया पे लाना होगा और ऐसे ये शेप हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट
हो जाएगी. So this was a chapter. I hope you understood it. Now let's move on to reboot. So changing the style, size and color of text is known as text formatting. A font is a collection of characters in a specific style or design. For a document to look attractive and presentable, different types of text can be used in different sizes and colors. The case describes how each letter will be capitalized within a word or phrase. All paragraphs usually have the same spacing between the left and right margins of the page. Line spacing is the blank space between the lines of a paragraph in the document. Alignment refers to how the text is placed in a document in relation to the margins, and we can set 4 types of alignment such as left, right, center or justified for a paragraph in MS Word. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is let's go. So here A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So let's move on to do this exercise. So here the first one is decrease indent moves the paragraph towards the left margin by a fixed distance. Alignment refers to how the text will be placed in a document in relation to the margins. Third one, the uppercase makes the first letter of each word capital. A font is a collection of characters in a specific style in MS Word, and the fifth one is line spacing is the blank space between the lines of a paragraph. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. First one, before applying formatting we must select the text accordingly. Yes, true. Second, line spacing option is not available in the font group. True. Next, third one, once created we cannot change the font of a text. False. The paragraph alignment is available in the design tab of MS Word. False. We can insert pictures from the document. True. And the sixth one is the text is right aligned by default. This is false. So these are the answers. Now let's quickly move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is Sneha wants to add some extra space among the lines of a paragraph in her document. Which option should she use for applying this? Indentation, alignment, line spacing, page preview. Correct answer is line spacing. Next, second one, it refers to how the text is placed in a document in relation to the margins. Alignment, line spacing, indentation, none of these. Alignment is the correct answer. Third one, Rima wants to move a line from typed in a document to a specific position. She will use this feature of MS Word 2016. Indenting, format paint, line spacing, paragraph. Correct answer is indenting. Now the fourth one is in MS Word text is aligned to the dash margin by default. Left, right, center, all of the above. So left is the correct answer, fifth one. It aligns a block of the text evenly between the left and right margins of the page by adding some extra spaces between the words. Left align, justify, center, right align. Correct answer is justify. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.